हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी 2026 रैंकर बैच, जिसमें हम लोग ऑल पीवाईक्यू केवल ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से सारी चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 17 फरवरी से, जिसमें आपको एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा और ये पहले 1000 छात्रों के लिए ये मात्र 51 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। और ये बैच आपको मिलेगा कहां पर? इस सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर जो बच्चे अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। अब यहां इस वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज लाभ और हानि और छूट वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जितने भी आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू होंगे उसके सारे चीज के बारे में, स्मार्टली तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपको डरावना देखने में लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत है आसान। ठीक है, अब इसका स्मार्ट तरीका क्या होगा वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे कि अब इस क्वेश्चन को कैसे आप करो। क्वेश्चन करें, दी गई तालिका में दिए गए वर्षों में से किसी वस्तु का प्रति किलोग्राम अधिकतम मूल्य क्या होगा। ये वाली बात कह रहा है कि ये वर्ष दिया हुआ है इधर वाला, इधर किलोग्राम मात्रा दिया हुआ है और इधर मूल्य दिया हुआ है। तो क्वेश्चन करें, बताओ अधिकतम मूल्य क्या होगा। अब देखो मूल्य कैसे निकलता, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप जानते हैं पैसे में मात्रा का भाग कर देंगे तो मूल्य निकल जाएगा। देखो ये पैसा है तो बस इसका इसमें भाग करो। देखो जब भाग करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 2 गुना के करीब आएगा। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे 2 गुना से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 2 गुना से ज्यादा। लेकिन इसको भी भाग करोगे तो ये क्या आएगा, तो आप कहोगे 2 गुना से ज्यादा। इसको भी भाग करोगे तो 250 3 बार करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 2 गुना से ये भी ज्यादा आएगा। लेकिन इसको जब भाग करेंगे तो 13 3 39, ये 3 से ज्यादा आएगा, मतलब ये वाला अधिकतम है। तो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो अधिकतम वाला मूल्य कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही वाली बात अगर पूछ देगा किस सन में होगा तो आप बता देंगे 1996 में होगा। क्या ये वाली बात समझ गए। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में अगली वाली लाइन क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी अलमारी के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। देखो इसमें लड़के बड़े कंफ्यूजन होते हैं, बड़ा छोटा क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को एक लाइन में आप लगा सकते हो। अगर बेसिक से लगाओगे ना तो लगभग 3-4 लाइन आपको लग जाएगा। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो बताओ जब विक्रय मूल्य को 2 गुना करोगे तो विक्रय मूल्य बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे 1 गुना बढ़ा। यानी कि अगर हम विक्रय मूल्य के बारे में बात करें तो आप कहेंगे 1 गुना एसपी बढ़ा होगा। अब कह रहा बराबर हो क्या, तो कह रहा कि लाभ 3 गुना हो गया। तो बताओ जब लाभ 3 गुना हो गया तो लाभ कितना बढ़ा, 1 था तो 3 हो गया, तो लाभ में वृद्धि हुई कितना की 2p के। p का मतलब प्रॉफिट, sp का मतलब विक्रय मूल्य। तो sp और प्रॉफिट के एक तरफ कर लो तो आप कहोगे सर sp अब बटे कितना होगा, प्रॉफिट को उठा के इधर लेके चले आओ तो इधर चला जाएगा तो 2 अब बटे कितना हो जाएगा 1। अब खुद बताओ किसी वस्तु को 2 रुपए में बेच रहे हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा क्या रुपए में था, तब आप कहोगे सर 1 रुपए में। जैसे अगर हम बात करें कि अगर 1 रुपए 2 रुपए का बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो खरीदे कितने में थे, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में। तभी 1 रुपए की वस्तु को 1 रुपए प्रॉफिट बेचेंगे तो 2 रुपए आएगा। तो परसेंटेज पी पूछा तो परसेंटेज पी बराबर 1 रुपए का प्रॉफिट इंटू 100 अब बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सीपी कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 100%। तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही कर रहा है, यदि किसी विस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 2 गुना हो तो लाभ प्रारंभिक का 8 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है विस्तर का विक्रय मूल्य 2 गुना है, इसका मतलब कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य 2 गुना है तो कह रहा है कि उसका लाभ, कह रहा है कि लाभ प्रारंभिक का 8 गुना है। तो बताओ कि जब अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देंगे, 2 गुना है तो बताओ कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे 1 एसपी बढ़ेगा। ये बराबर कितने का होगा, जब ये लाभ 8 गुना होगा तो कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर 7p बढ़ेगा। चलो इसको एक तरफ करो तो आप कहोगे सर sp अपॉन p को उठाकर इधर लेके आओ तो p बराबर कितना होगा 7 बटे कितना होगा। तो 7 रुपए का बेच रहे हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट था, तो खरीदा कितने में था आपने, ये वाली बात अगर हम बात करें सीपी तो आप कहोगे सर 6 रुपए में। 6 रुपए की वस्तु को 1 रुपए प्रॉफिट में बेचेंगे तो 7 रुपए में बेचेंगे। तो कर पहले उसका लाभ कितना था, तो प्रतिशत p बराबर, तो 1 रुपए का लाभ था इंटू 100 अब बटे सीपी कितना हो जाएगा 6, भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 16 सही 2 बटा 3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तब कहोगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको पॉइंट में बदल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, यदि वह इसे कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो बताओ उसका लाभ क्या होगा। देखो सेम वैसा क्वेश्चन बस घुमा करके पूछ रहा है। कर रहा है यदि एक कैलकुलेटर को 15% का लाभ होता है बेचने पर 15%, इसका मतलब यही है, ध्यान से समझो।
₹100 की वस्तु को कितना में बेचा जा रहा था, तो आप कहोगे 115 में। कह रहा है यदि वह कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पे बेचे, तो इतना में बेच रहा था, अब इसी को 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 345। पहले ₹100 की वस्तु को इतना में बेचा गया, फिर कह रहा इसको 3 गुना कर दें तो इतना, तो कह रहा बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बताओ ₹100 का खरीदे थे, अब 345 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ होगा, तो आप कहोगे सर 245 का। ये 100 पे है तो डायरेक्टली ये परसेंटेज हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो बताओ प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 245%, यानी ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ पाए? तो ये जितने भी स्मार्टली तरीके सब हम लोग सीखेंगे। करें यदि किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 84 पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो अब कह रहा है कि 2/5 पर 2/5 को अगर परसेंटेज बनाओगे तो अगर 100 का अगर गुणा कर दोगे तो कितना होगा, 5 दूना 20, अब 20 गुना कितना होगा 40, यानी इसको आप बोल सकते हो 2/5 को आप क्या बोल सकते हो, आप कहोगे सर 40%। यानी किसी वस्तु को 40% में बेचने पर इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 40% का जो मान है वो कितने के बराबर है, कह रहा 27% की हानि हुई, तो 27% हानि का मतलब कितने में बेचेगा, 100 में से 27 आप घटा दो तो कितना हो जाएगा, 30 70 3 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 73 में बेच रहा है। तो क्वेश्चन में करा यदि उसको मूल्य के 84 पे, तो 84% का मान निकाल दो, 84% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 40 का मान इतना है तो 1 का मान 73 बटे कितना हो जाएगा 40, और गुणे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कितना 84, तो 4 से इसको काट दो तो 4 दहा में 40 हो जाएगा, और 4 से काट देंगे तो ये 21 हो जाएगा। देखो अब इसका भाग करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, ध्यान से समझना, तो आप कहेंगे लास्ट में 3 आएगा, आप भाग करेंगे तो 0.3 आएगा, 0.3 किसमें है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में। आप ध्यान से समझना, जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा कितना, जब 21 का गुणा करोगे तो 21 पहले मैं बता दिया कि आंसर तो होगा, कुछ लड़के यहाँ पे कहेंगे 21 कितना होगा 63, अब बच्चा कितना 6, 21 7 7 21 7 147, अच्छा जोड़ देंगे कितना होगा 153, और 10 से भाग करेंगे इतना आएगा, तो लोग कहेंगे 53 क्यों दिया, तो भैया ये जो आएगा ना ये क्या आएगा, एसपी आएगा। तो बताओ अगर 100 से ज्यादा होगा, अगर 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, 100 से कम होगा तो लॉस, कितना ज्यादा, तो इसको आप हटा दो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 53.3%। 100 से कम आता है तो लॉस होता है, 100 से ज्यादा आता है तो प्रॉफिट होता है। क्या ये वाली बात समझ गए? तो बस यूनिट प्लेस देख करके हमने बता दिया क्वेश्चन का आंसर। ये क्या कर रहा है, साफिया ने अपनी हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करती है, क्रय मूल्य पर करती है, हाँ क्रय मूल्य पर तो ही होता ही है, तो विक्रय मूल्य 7, ये 7 नहीं होगा, ये वैसे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये वाली बात बताओ। 14 से 2/7 को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर ये 14 से 2/7 है, इसको आप क्या बोलोगे, 14 से 2/7 को 1/7। अच्छा हानि का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप यही कहोगे कि सर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ₹7 की वस्तु कितने में बेच रहे हैं 6, यानी ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। तो पूछा क्या है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, मतलब पहले विक्रय मूल्य, तो इसको पहले कर दो तो ये 6 से कितना हो जाएगा 7, 6 से 7 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न कि बी वाला हो जाएगा। पहले विक्रय मूल्य बोला और फिर क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पहले 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा जो लड़के भी अगर मैथ स्पेशल अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर जो लड़के एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ऐसे स्मार्टली तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक मैथ स्पेशल का बैच है जिसमें मैं आपको बता दूं लगभग आपको 3 चैप्टर आपको कंप्लीटली इसमें आपको पढ़ा दिए गए हैं। परसेंटेज पढ़ा दिया गया, प्रॉफिट लॉस सीआई पढ़ा दिया गया, और आपको प्रॉफिट लॉस भी खत्म होने वाला, डिस्काउंट शुरू होने वाला। तो ये बैच मात्र 199 रुपीज में आपको मिलेगा। कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पथ ऐप पर। और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं, एक कॉन्फिडेंस प्लस बैच है, मतलब इस बैच का ही नाम कॉन्फिडेंस प्लस बैच है कि अगर आप इस बैच को पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ेगा। इसमें कंफ्यूजन आपको एकदम 0% है। जो लड़के अगर इस बैच को पढ़ रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं। मैं आपको बताऊं A to Z आपको एकदम हर एक एग्जाम को कवर करते हुए और आपके कंफ्यूजन को दूर करते हुए चल रहा हूं मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैं इस बैच में एक भी लाइव क्लास नहीं पढ़ाया, लेकिन किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑफलाइन के अंदर बच्चे कैसे पूछते हैं। तो जो बच्चे अगर इस बैच को पढ़ रहे हैं वो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं। अगर जो बच्चे कहीं पढ़े होंगे वहां और यहां में क्या अंतर है जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये बैच बहुत ही परफेक्ट उन बच्चों के लिए जो एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं। ये बैच बहुत ही बेहतरीन बैच है। 199 में आप बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं सिलेक्शन पथ ऐप पर। कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और जो बच्चे पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अगर 14 और 15 मार्च का जिनका एग्जाम है, अगर वो बच्चे अगर अभी भी भटक रहे हैं, अगर ये वीडियो अगर एग्जाम से अगर आपको 15 दिन भी पहले अगर मिली है, तो ये बैच मात्र ये इसकी फीस अभी तो 51 रुपए कर दी गई है। 51 रुपए में ये बैच आपको, चलिए इसको मैं ऑफर करवा दूंगा, ठीक है, 21 रुपए में करवा दूंगा। जो बच्चे अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं, अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पुलिस दरोगा में, तो ये सिलेक्शन पथ ऐप पर ये बैच आपको 80% इसमें सिलेबस कंप्लीट है। कितना कंप्लीट है भाई, तो इसके बारे में अगर मैं बता दूं 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसमें लगभग 4-5 टॉपिक और आपके बाकी हैं और सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाएंगी। तो अगर ये लगभग 50 घंटे का बैच है और ये ऑल टू ऑल ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है,
ठीक है। और बेहतरीन तरीके से, इससे बेहतरीन तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। जो लड़के अगर पुलिस दरोगा में पढ़ रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। क्वेश्चन क्या करा, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 बेचने पर 24% की हानि होती है, तो वह इसके वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% बेचने पर क्या होगा। देखो 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 40% हो जाएगा। मतलब ये वाली बात करा 40%। तो डायरेक्टली देखो, अगर हमको जो निकालना है लाभ हानि, तो जो निकालना होता है ना उसको ऊपर रखते हैं। तो बताओ कि इसका मतलब 40% की वैल्यू, अगर ऐसे बार बार लिखेंगे नहीं कि 40% की जो वैल्यू होगी, 24% हानि का मतलब कितने बेचेगा, 76 में। तो क्वेश्चन में करा अगर 88 पे बेचा जाए तो 88% का मान क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। ये हो जाएगा 76, अब बटे कितना हो जाएगा 40, गुणे कितना हो जाएगा 88। देखो ये 4 से काट दोगे, 4 दहा में, 4 दूना 8, 4 दूना 8। देखो 10 का भाग करना है तो पॉइंट इधर उधर होगा, 6 दूना 12, यानी हम ये समझ गए कि लास्ट में 2 आएगा और यहाँ पर पॉइंट आएगा, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2। देखो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। जब उसका गुणा करेंगे तो ये 167.2 आएगा, लेकिन उसमें से 100 घटा देंगे क्योंकि वो एसपी होगा, तो 100 से ज्यादा 67.2 होगा, तो यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कर रहा है एक निर्माता अपनी बिक्री के मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती है और निर्माता अपनी बिक्री 70% बढ़ा देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक जगह अगर हम सीपी के बारे में बात करें और एक जगह एसपी के बारे में बात करें। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से 30% अधिक है। अच्छा 30% अधिक का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 3/10। इसका मतलब कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10 रुपए रहा होगा तो ये कह रहा है कितना हो जाएगा, ये 13 रुपए हो जाएगा। कह रहा है यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाता है, यानी उत्पादन का मतलब 30% बढ़ाने का मतलब इसको 130 कर दो। बोलो भाई, ये कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 70% बढ़ा दे, 70% बढ़ाने का मतलब इसको 70% बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो कह रहा बताओ उसका लाभ बताओ। अब सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, यानी ये 10 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, 70 में। तो इसको 100 बना दो, 100 से 170 तक कितना परसेंट हो जाएगा, डायरेक्टली 100 से कोई भी चीज बढ़ेगा तो 70%। ये 70% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। चलो अब इस क्वेश्चन के बारे में बात, किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, तो इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखो प्रतिशत हानि पूछा तो प्रतिशत एल बराबर, तो हानि क्या रुपए यहां तक कहोगे 48 रुपए, अब परसेंटेज निकालना गुणे 100, और नीचे सीपी चाहिए, जबकि विक्रय मूल्य दिया। बताओ 222 रुपए में बेचने पर 48 रुपए की हानि हुई तो खरीदा कितने में, कम में कि ज्यादा में, आप कहेंगे ज्यादा में। तो बताओ इन दोनों को जोड़ देंगे, जब इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो बताओ कितना होगा, तो 48 2 50 यानी 200 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 270। इसी को सॉल्व करो, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट दोगे तो 16 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 160, 160/9, यानी नीचे 9 आने वाला है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, न ये होगा न ये होगा, चाहिए होगा चाहिए होगा। 9 7 63 60 70 8 9 72 8, दोनों से 0 आ जा रहा है, भाग कर लेते हैं, तो 9 1 9 हो जाएगा, अब बचा कितना 7, 9 7 63, 17 सही समथिंग आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि मंजू ने एक बस को 17,000 रुपए पर 15% के घाटे पर विक्रय मूल्य किया, यदि उसे बस को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 15% का मुनाफा हो, ये वाली बात कर 15%। कह रहा है कि 17,000 15% घाटे पर, तो बताओ इसका मतलब 17,000 पर 15% घाटे पर विक्रय किया, इसका मतलब ये जो 17,000 है ये 15% घाटे का मूल्य है, 15% घाटे का मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 85% का मान है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 15% लाभ पर, तो 15% लाभ का मतलब 100 कितना हो जाएगा 15%। तो ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 17 से काट देते हैं, 17 5 85, या इसको इसी वाली बात को काट दो ना, 85 दूना, देखो ये 85 दूना 70 हो जाए तो ये 200 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 230, यानी कितना हो जाएगा 23,000। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। चलो ये करा 4 कुर्सियां और एक मेज की कीमत 22,000 रुपए है, यदि मेज कुर्सी से 2,000 रुपए अधिक मांगी है तो बताओ मेज की कीमत क्या होगी, इसके बारे में। कह रहा 4 कुर्सी, तो चलो लिख लेते हैं 4 कुर्सी अब प्लस एक टेबल, एक टेबल का मूल्य जो कितना है वो कहोगे कितना है, दैट इज 22,000 रुपए है। यदि मेज कुर्सी से 2,000 रुपए मांगा, मतलब मेज महंगा है, यानी मेज को पहले मेज के मूल्य टेबल में से घटाया गया होगा चेयर का मूल्य, तो कितना आया होगा, तो कह रहा है कि 2,000 रुपए आया होगा।
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ, तो एक मेज की कीमत क्या है? मेज का मतलब क्या हो जाएगा, एक मेज, यानी यही टेबल के बारे में बात कर रहा है। इसी का दाम निकाला, मतलब सी को हटा देना, तो सी कब हटेगा, यहाँ 4 सी है, तो अगर इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये चीज हट जाएगा। चलो 4 का गुणा कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, अब ये भी 4 हो जाएगा, और ये 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जोड़ेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5t, अब 5t 22 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 30,000 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6,000, मतलब एक टेबल का मूल्य 6,000 रुपए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। उन्नति को एक सामान 696 रुपए में बेचने पर 13% की हानि होती है, तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए बढ़ाने चाहिए, ये वाली बात पूछ रहा है। तो बताओ इसका मतलब यही है कि 696 एक का यूनिट की वैल्यू 13% की हानि, 13% हानि का मतलब कितने में बेच रहा होगा, आप कहोगे सर 87% में, यही होगा ना। क्वेश्चन में ये वाली 10% लाभ का मतलब 110% हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर दो तो विक्रम मूल्य निकल जाएगा। बताओ परसेंटेज से परसेंटेज ये हट जाएगा, इक्का बार में कट जाएगा, तो देखो एक अंक छोड़ दो तो 8 8 बार में कट जाएगा, 8 7 56, 5 8 64, हाँ 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, या 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये कितना होगा 800 कितना हो जाएगा 80, मतलब वो ये 880 रुपए में बेचेगा। तो कह रहा उस सामान का विक्रम कितना बढ़ाना होगा, तो पहले 696 में बेच रहा था, 696 इसमें से घटा दो बस, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो ये बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 7 में 6 जाएगा 184 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 184 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं। कह रहा है यदि n नोटबुकों का क्रय मूल्य 1680 रुपए है, तो m नोटबुकों के क्रय मूल्य x का मान ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस संबंध का उपयोग करना चाहिए, यानी ये कह रहा है बताओ ये किसको निर्देशित करता है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि n वस्तुओं का मूल्य, यानी ये कह रहा है कि यदि n वस्तुओं का जो मूल्य है वो 1680 है, तो क्वेश्चन में करा कि बताओ जो ये m है, m वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक का निकालना होगा तो 1680 अब बटे कितना हो जाएगा n, m का निकालना होगा तो गुणे क्या कर देंगे m, यही होगा। अच्छा ये कह रहा इसको जो डिनोट किया गया है वो x से डिनोट किया, ये कह रहा कि यदि m नोटबुकों के क्रय मूल्य को x से डिनोट किया गया तो निम्न में क्या संबंध है, तो m बाई x लिखा हुआ है, तो चलो लिख लेते हैं m बाई x, तो x को इधर कर लेते हैं, तो m यही रहने दो, x को उठा के इधर कर दो, तो बराबर ये हो जाएगा n बटे 1600 क्या हो जाएगा 80, यानी m बाई x का मान 1680 बटे n है। तो आप कहोगे सर नहीं ये तो उल्टा दिया है, देखो m बाई x का मान n बाई 1600, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस यही चीज आपसे बस घुमा करके पूछा था और कोई भी बहुत बड़ी बात इसमें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी को 2 मेज 1350 रुपए में खरीदता, वह एक को 6% की हानि पर बेचता है और दूसरे को 7.5% के लाभ पर बेचता है, कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न हानि, तो दो मेजों के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। देखो इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो, मतलब एक जगह पहले वाले को कितने परसेंट 6% हानि पर, आप कहोगे सर पहला 6%, दूसरा कितना है 7.5, तो आप कहोगे सर ये 7.5 हो जाएगा। ये प्रॉफिट है तो प्लस लिख लो, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब 0, बस आप यहाँ पे लगा दो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इसका अंतर ये 7.5 हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो इसको हटाओगे तो एक 0 बढ़ा दो, 75 60 हो गया, तो 15 5 75, अब 15 चौका 60, इन दोनों का योग कितना, तब कहोगे 9 यूनिट। IC 9 यूनिट का मान कितने के बराबर दिया है 1350, तो कह रहा बताओ इनका अंतर क्या होगा, तो इनका अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इकाई 9 4 9 5 45, यानी कितना हो जाएगा 150। ये 150 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि उसमें 25% का लाभ होता है तो x का मान बताओ। इसे दो तरीके से लगा सकते हो। चलो मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें, मेथड नंबर फर्स्ट से कैसे लगा सकते हो, कह रहा 20 मेजों का क्रय मूल्य, तो 20 मेजों का क्रय मूल्य दैट इज CP बराबर है x मेजों के SP के क्या है बराबर है, यानी यहां पर आप क्या लिख सकते हो दैट इज SP। CP SP को एक तरफ करो तो आपको सर CP अपॉन SP इधर आ जाएगा, तो CP अपॉन SP 20 इधर चला जाएगा तो x अपॉन कितना हो जाएगा 20। अब कह रहा है कि 25% का लाभ, अच्छा 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब ये है कि 4 रुपए की वस्तु को 5, ये क्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ऊपर है तो बराबर आप लिख सकते हो, देखो इसको उल्टा लिखना 4/5, क्योंकि क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य के सीधे में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य। 5 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पर क्वेश्चन में 20 है तो ये 4 गुना है, तो बताओ ये यहाँ पर कितना होगा 4 गुना, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, तो x का जो मान हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका और देख लीजिए मेथड नंबर 2 से आप कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें 25% का लाभ होता है, तो इसका मतलब अगर हम प्राइस के बारे में बात करें कि जो प्राइस का अनुपात है, तो आप कहोगे सर 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेचा, अब यहाँ CP है और यहाँ क्या है SP है, तो आर्टिकल का अनुपात कितना होगा नंबर का, तो आप कहोगे सर 5 से 4, इसका उल्टा होता है।
तो क्वेश्चन में कह रहा 20 मेजों का क्रय मूल्य, तो खरीदने वाली लाइन यही है, आर्टिकल है, तो 5 यूनिट का मान अगर 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 16, इसमें 4 का गुणा कर दोगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन हमने लिया क्योंकि अभी धीरे धीरे डेमो क्लास चल रहा है, इसलिए मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो जिस भी लड़के को अगर ये बैच अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आरआरबी ग्रुप डी वाला बैच अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 51 रुपए है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है कि इतनी स्मार्टली तरीके से, इतनी आसान तरीके से मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे क्लासें चल रही हैं, धीरे धीरे क्लासें आपकी रन करने लगेंगी फास्ट। ठीक है, तो अभी इतना ही क्लासें चल रही हैं, फिर आगे चल के क्लासों के टाइम आपको बढ़ा दिया जाए क्योंकि अभी डेमो क्लास चल रहा है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। आज के लिए रखते हैं इतना ही।